10 नंदों वाला ससुराल। शादी हर लड़की के जीवन में एक नया अध्याय होता है, लेकिन अगर शादी के बाद एक साथ 10 नंदों का सामना करना पड़े, तो कैसा अनुभव होगा। ये कहानी है गुंजन की, जो एक साधारण गांव की लड़की थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो वहां उसकी 10 नंदे पहले से मौजूद थीं। ससुराल में प्यार भी था, तकरार भी थी, ईर्ष्या भी थी, और अपनापन भी। गुंजन ने कैसे इस बड़े परिवार को संभाला, कैसे उसने हर नंद का दिल जीता, ये कहानी हमें धैर्य, समझदारी और रिश्तों की गहराई को समझने की सीख देती है। गुंजन एक सीधी सादी, संस्कारी लड़की थी, जो अपने माता पिता की लाडली थी। उसकी शादी एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार में हुई। उसका पति अजय अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन उसकी 10 बहनें थीं। जब गुंजन की डोली ससुराल पहुंची, तो उसने सोचा कि अब वह अपने पति के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन जैसे ही वह ससुराल के आंगन में उतरी, 10 नंदें उसके चारों ओर आ गईं। सबसे बड़ी नंद शांति दीदी सख्त स्वभाव वाली, पूरे घर को अनुशासन में रखती। सरिता नंद तेज तर्रार और बात बात पर ताने देने वाली। कमला नंद हर समय गुंजन की परीक्षा लेने को तैयार। मालती नंद बहुत ही नटखट और शरारती। रजनी नंद हमेशा दूसरों में गलतियां निकालने वाली। सावित्री नंद चुपचाप लेकिन सबसे चालाक। पुष्पा नंद हर बात में राजनीति करने वाली। मीना नंद सबसे ज्यादा भावुक और रोने वाली। लता नंद हमेशा मस्ती और मजाक करने वाली। सबसे छोटी रेखा नंद, जिसे सबकी चहेती होने का गुमान था। गुंजन को पहली बार महसूस हुआ कि यह ससुराल एक साधारण घर नहीं, बल्कि एक अखाड़ा था, जहां उसे खुद को साबित करना होगा। गुंजन ने सोचा कि वह प्यार और अपनापन दिखाकर अपनी नंदों का दिल जीत लेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पहले ही दिन कमला नंद ने कहा, अरे भाभी, देखना तो जरा, तुम्हें रसोई में कितनी समझ है। गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप बताइए क्या बनाना है। अच्छा तो फिर पूरी महफिल के लिए खाना बनाइए। गुंजन ने घबराए बिना पूरे घर के लिए खाना बनाया। जब सबने खाना खाया, तो कोई कुछ न बोला, लेकिन सभी के चेहरे पर संतुष्टि थी। फिर शुरू हुई अगली परीक्षा, घर के काम। सावित्री नंद ने कहा, भाभी, देखो तो जरा ये कपड़े कैसे धोए जाते हैं। पुष्पा नंद बोली, भाभी, तुम्हें सिलाई आती है ना। मालती नंद बोली, भाभी, देखना तो जरा ये छत पर रखा सामान कैसे उतारोगी। गुंजन मुस्कुराए और बिना किसी शिकायत के सारे काम कर दिए। धीरे धीरे नंदे समझने लगी कि गुंजन सिर्फ एक सीधी सादी बहू नहीं, बल्कि एक समझदार और मेहनती इंसान भी है। समय बीतता गया और धीरे धीरे नंदों का रवैया बदलने लगा। गुंजन की समझदारी और धैर्य ने सभी को जीत लिया। शांति दीदी ने माना कि गुंजन परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। सरिता नंद, जो हमेशा ताने मारती थी, अब गुंजन से राय लेने लगी। कमला नंद अब गुंजन के बनाए व्यंजन की तारीफ करने लगी। मालती नंद, जो बहुत शरारती थी, अब गुंजन को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने लगी। रजनी नंद, जो हमेशा गलतियां निकालती थी, अब हर काम में गुंजन की मदद करने लगी। एक दिन पूरे परिवार ने मिलकर गुंजन का जन्मदिन मनाया। सभी नंदों ने उसे गहने और सुंदर साड़ी उपहार में दी। अब घर में झगड़े नहीं होते थे, बल्कि सभी बहनों और भाभी में एक गहरा रिश्ता बन गया था। समय के साथ गुंजन का महत्व पूरे परिवार में बढ़ने लगा। घर की बड़ी समस्याएं और गुंजन का हल। पैतृक संपत्ति का बंटवारा। जब संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, तो गुंजन ने सबको समझाया कि रिश्तों की अहमियत पैसों से ज्यादा है। छोटी नंद की शादी। जब रेखा की शादी का समय आया, तो गुंजन ने उसे हर रस्म समझाई और एक बड़ी बहन की तरह उसकी शादी को यादगार बना दिया। बिजनेस में मदद। जब अजय के बिजनेस में दिक्कतें आईं, तो नंदों ने मिलकर परिवार की मदद की। गुंजन ने एकता, प्रेम और समझदारी से पूरे परिवार को एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया। ससुराल में अपनापन और धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है।
रिश्ते तकरार से नहीं, समझदारी से मजबूत होते हैं। जो खुद को बदल सकता है, वही हर परिस्थिति में जीत सकता है। हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। गुंजन ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो, तो कोई भी ससुराल मुश्किल नहीं होता। धैर्य, प्रेम और समझदारी से रिश्तों को जोड़ा जा सकता है।